माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं युवा संसद में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह सत्र देश के सर्वांगीण एवं सतत विकास में सहायक होगा। सर्वप्रथम राष्ट्रगीत होगा, सभी खड़े हो जाइए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, सुप्रज्योत्स्नाम पुलकितयामिनीं कुल्लकुसुमितसुधुमतलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। भारत माता की जय। सभी बैठ जाइए। अब शपथ ग्रहण होगा। मुख्य सचिव नवीन सदस्यों का शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान आरंभ करें। श्री अंकित सिंह राजपूत जो कोरई विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा करेंगे? आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा करेंगे? मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगा। मैं अंकित सिंह राजपूत जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। अब से कुछ समय पश्चात राज्यपाल का अभिभाषण होगा। सभी बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, इस सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हर्ष का विषय है कि हमारी सरकार ने 10% विकास दर प्राप्त की है। खेती को लाभ का धंधा बनाया, युवाओं को रोजगार, सुशासन, सड़क, बिजली एवं पानी हमारी सरकार
सरकार की प्राथमिकता है। बेटी बचाओ अभियान को राष्ट्रव्यापी मान्यता मिली है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाया गया है। हमारी सरकार के समक्ष महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, नक्सलवाद आदि चुनौतियां हैं। हमारी सरकार इन चुनौतियों से निपटने के हर संभव कारगर उपाय करेगी। हमारी सरकार कमजोर वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण, कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने तथा गरीबी उन्मूलन हेतु संकल्पित है। अब हम विकास के पथ पर अग्रसर हैं और आशा करते हैं कि हमारा यह देश भी विकास के पथ पर अग्रसर रहेगा। इन उम्मीदों के साथ मैं अपना उद्बोधन समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रस्ताव करता हूँ, राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया है विधानसभा के सत्र में सम्मिलित सदस्यों माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है जो राज्यपाल ने अभी भाषण दिया है उसके लिए विधानसभा के इस सत्र में सम्मिलित सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए मैं 25 फरवरी 2017 का समय नियत करती हूँ। जो माननीय सदस्यगण कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देना चाहते हैं वे आज अपराह्न 4 बजे तक दे सकते हैं। विधानसभा सचिवालय में दे सकते हैं। विधानसभा की कार्यवाही कल प्रातः 10:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभी बैठ जाएं। ये सांकेतिक रूप से सदन के बाहर जाने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में सम्मिलित नए मंत्रियों का परिचय कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंकित राजपूत एवं कुमारी सुधा कुर्मी को अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करती हूँ एवं अंकित राजपूत को गृह विभाग तथा कुमारी सुधा कुर्मी को उच्च शिक्षा विभाग प्रदान करती हूँ। मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा जी का निधन 20 नवंबर 2016 को हो गया है। वह प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। क्रमशः 1980 एवं 1990 से 1992 तक आपने प्रदेश की बागडोर संभाली। इस दौरान प्रदेश ने विकास की नई गति को हासिल किया। आपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य माननीय श्री सत्यदेव जी कटारे का निधन भी 20 अक्टूबर 2016 को हो चुका है। श्री कटारे जी का जन्म 15 फरवरी को भिंड जिले के अटेर में हुआ था। आप छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे। पिछली सरकार में आपने गृह राज्य मंत्री एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के पद को सुशोभित किया एवं सन 2013 से आपने नेता प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपके निधन से प्रदेश ने एक लोकप्रिय नेता और एक कर्मठ समाजसेवी खो दिया है।
मैं शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे जी का निधन हो गया है। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वे दूरदर्शी, संघर्षशील एवं जुझारू नेता थे। संपूर्ण सदन उनकी कार्यशैली पर गर्व करता है। मैं अपने दल की ओर से उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके एवं सदन के नेता द्वारा अर्पित श्रद्धांजलि में स्वयं को संयोजित करती हूँ। कुछ लोग हैं जो भक्ति के साथ बदल गए और कुछ लोग हैं जो भक्ति की सांची में ढल गए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, स्वर्गीय श्री सुंदरलाल जी पटवा एवं स्वर्गीय श्री सत्यदेव जी कटारे सौम्य, सज्जन एवं संवेदनशील नेता थे। विपक्ष और विपक्ष के मार्गदर्शक भी थे। उनका शायराना अंदाज, गर्मजोशी और पहल क्षमता को हम हमेशा याद करेंगे। मैं अपनी संवेदनाएं अपने दल के साथ प्रेषित करती हूँ। सभी सदस्यगण शोक प्रकट करने के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। मुख्य सचिव, आप शोक संतप्त परिवार को सदन का संवेदना संदेश भेज दें। दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। बैठ चलो। प्रश्न क्रमांक 313 विधायक किशोरी अग्रवाल अपना प्रश्न सदन के समक्ष रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में विगत कई वर्षों से अभी तक स्थायी रूप से कोई भी पदस्थापना नहीं हुई है और न ही आवश्यक पदों का सृजन किया गया है। साथ ही साथ इन रिक्त पड़े हुए पदों पर न्यूनतम वेतन पर कार्यरत अतिथि विद्वानों के संबंध में भी आपकी सरकार ने कोई आवश्यक ठोस कदम नहीं उठाया है। मैं जानना चाहती हूँ इस दिशा में सरकार की क्या योजनाएं हैं? सरकार इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है? मंत्री जी जवाब दें। मंत्री जी जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि सरकार पीएससी के माध्यम से बहुत जल्द पीएससी के माध्यम से सहायक प्राध्यापक नियुक्ति शीघ्र कर रही है और अतिथि विद्वानों के संबंध में बहुत अच्छे निर्णय लिए है। और तो और महोदय जी, वर्तमान में उन्हें 275 रुपए प्रतिकाल खंड दिया जा रहा है। परंतु मंत्री महोदय जी, क्या मात्र 275 रुपए प्रतिकाल खंड के हिसाब से इन अतिथि विद्वानों को मात्र 10 से 15 हजार रुपए का वेतन बनता है और उन्हें समय समय पर निकाल दिया जाता है? मंत्री महोदय, क्या इन अतिथि विद्वानों का इन इतने कम पैसों से परिवारों का पालन पोषण हो जाएगा? क्या मंत्री महोदय, आपकी सरकार का दायित्व नहीं बनता कि इनके लिए एक फिक्स वेतन दिया जाना चाहिए या फिर इन्हें स्थायी करने पर विचार किया जाना चाहिए? और पीएससी तो मंत्री महोदय आपकी सरकार पिछले 20 वर्षों से करवा रही है, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, किसी की भी नियुक्तियां नहीं हुई। और मंत्री महोदय, जो नियुक्तियां हुई थी वह सन 1992 में हमारी सत्ता में हुई थी। इसके बाद अभी तक कोई नियुक्तियां नहीं हुई है। मंत्री महोदय, मैं जानना चाहती हूँ अगर आपकी सरकार कर रही है तो क्या कर रही है? मंत्री जी जवाब दें। मंत्री जी जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि धैर्य रखें, विश्वास बनाए रखें। सरकार अपना कार्य समय से कर रही है और तो किसी भी प्रकार का आरोप न लगाएं कि सरकार कुछ नहीं कर
लिए अपनी बात से मुकर नहीं रही है। और तो और महोदया जी, किसी भी कार्य को करने में थोड़ा समय तो लगता ही है। लेकिन 20 वर्षों का समय मंत्री जी, ये कोई कम समय नहीं है। इसमें पूरी की पूरी एक पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो चुका है मंत्री जी। मंत्री महोदय, अगर आप अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं तो आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। मंत्री जी इस्तीफा दें, मंत्री जी इस्तीफा दें, मंत्री जी इस्तीफा दें। प्रश्न क्रमांक 360 विधायक कामनी लोधी अपना प्रश्न सदन में प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि जब से केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में नोटबंदी हुई है, तब से आम जनता अत्यंत ही परेशान है और लोगों को उनके स्वयं का पैसा तक नहीं मिल रहा है। लोग बैंकों की लाइनों में लगे रहते हैं और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, जिनके कारण बैंकों की लाइनों में लगे लोगों की मृत्यु होती जा रही है। और अध्यक्ष जी, सरकार सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सरकार सिर्फ मुफ्त की कुर्सियां तोड़ रहे हैं, सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। अध्यक्ष जी, हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आखिर वो इस विषय में क्या कार्य कर रही है, वो कुछ कर भी रही है कि नहीं। अध्यक्ष जी, सरकार जनता से तो कहती है कि जागो ग्राहक जागो, और खुद सो रही है। अध्यक्ष जी, जानना चाहते हैं। और अध्यक्ष जी, यहाँ पर एक चलता फिरता उदाहरण है कि सागर यूनियन बैंक में लगे श्री विजय पांडे जी की मृत्यु हो गई है। तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि उन्होंने इस विषय में क्या कार्य किया है, कुछ कर भी रही है या मुफ्त में कुर्सियां तोड़ रही है। अगर कर रहे हैं तो कुछ नहीं होता तो वो पद छोड़ दें और इस्तीफा दे दें। मंत्री जी जवाब दें। अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को बताना चाहती हूँ कि नोटबंदी का फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है और जिससे कि देश का कालाधन सामने निकल करके आया है। अध्यक्ष महोदया जी, नोटबंदी के फैसले को देश की संपूर्ण जनता ने सहर्ष स्वीकार भी किया है और तो और देश की गरीब जनता को इस फैसले का सबसे अच्छा फायदा भी हुआ है। अध्यक्ष महोदया जी, प्रदेश में किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी न हो, इसीलिए हमारी सरकार ने जनता के हित में कुछ विशेष कदम भी उठाए हैं और जिसके दौरान किसानों को खाद एवं बीज निःशुल्क प्रदान भी किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदया, कर्मचारियों को उनका वेतन समय अनुसार ही मिल रहा है। प्रदेश में किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी नहीं है। और तो और लगता है अध्यक्ष महोदया जी कि विपक्ष का कार्य सिर्फ हमारी सरकार की आलोचना करना ही रह गया है। फिर भी मैं विपक्ष से निवेदन करूंगी कि वह नोटबंदी के फैसले का विरोध न करके इसका समर्थन करे और देश के विकास में सहायता करे, न कि गंदी राजनीति। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्या मंत्री जी की इस बनाई गई योजना से जिन लोगों की मृत्यु हो गई है वो क्या लौट कर वापस आ पाएंगे? क्या जिनकी खुशियां चली गई हैं वो क्या लौट कर वापस आ पाएंगे? मंत्री जी क्या अध्यक्ष महोदया, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसके एवं उसके परिवार के प्रति मैं संवेदना प्रकट करती हूँ एवं जो भी हमसे उनके परिवार के लिए मदद बन सकेगी हमारी सरकार अवश्य ही करेगी। प्रश्न क्रमांक 560 विधायक अनुराधा अपना प्रश्न सदन के समक्ष रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री से जानना चाहती हूँ कि सरकार पंचायतों के विकास के लिए क्या योजना बना रही है एवं पंचायतों के माध्यम से ग्रामों के विकास के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। गांव की जनता आज भी पिछड़ी हुई है, इसके संदर्भ में सरकार क्या कर रही है, हमें सरकार से जवाब चाहिए। मंत्री जी जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने कृषि को लाभ का धंधा बनाने और गांव के विकास हेतु हर मुमकिन प्रयास कर रही है तथा हमारे विभाग द्वारा वर्तमान में लगभग 35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु 1 व 2 एकड़ भूमि वालों को कपिल धारा योजना से 3.5 लाख कुओं की व्यवस्था हुई है तथा विपक्ष पुरानी कागजी आंकड़ों की जगह गांव-गांव में जाकर देखे कि 500 तक आबादी वालों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से तथा 500 से कम आबादी वालों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से
जोड़ने का कार्य अंतिम चरण में है। और कुल मिलाकर साल के मध्य तक मध्य प्रदेश की 52,000 ग्राम सड़कों के द्वारा नगरों से जुड़ जाएंगे तथा सभी 51 जिला पंचायत 313 विकास खंड को 24 घंटे बिजली की व्यवस्था भी अब करा दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ये बताने का कष्ट करेंगे कि क्या इससे युवाओं को रोजगार के लिए क्या-क्या अवसर प्राप्त हो सकेंगे? मैं विपक्ष को बताना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार द्वारा 2017 का बजट प्रस्तुत किया गया, उसके माध्यम से रोजगार के क्षेत्र में दीनदयाल कौशल योजना के माध्यम से 3 माह की ट्रेनिंग देकर 7,500 की नौकरी देने की गारंटी सरकार ने ले रखी है तथा सभी जगहों पर ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं जिसमें युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा अभी जो बजट प्रस्तुत हुआ उसमें 18,000 करोड़ की नगद राशि उपलब्ध कराई गई है। इसमें ग्रामीण लोगों को शहर की ओर पलायन की स्थिति भी अब नहीं रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि रोजगार के क्षेत्र में इन्होंने कौन से प्रयास किए हैं और कई जगह शौचालय निर्माण के कार्य अधूरे पड़े हुए हैं और गांव के लोग आज भी कच्ची झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं। इस सब संदर्भ में सरकार क्या प्रयास कर रही है, हम जानना चाहते हैं। मैं विपक्ष को बताना चाहती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 23 लाख चिन्हित आवासीनों में से 10 लाख लोगों को आवास व्यवस्था प्रदान कराने हेतु पट्टे प्रदान किए गए हैं तथा आगामी समय में सभी लोगों को ग्रामीण लोगों को आवास व्यवस्था हो जाएगी। स्वच्छता की दृष्टि से देखा जाए तो पहले 18% शौचालय व्यवस्था थी, आज वह बढ़कर 42% हो गई और यह व्यवस्था 100% हो जाएगी। जहाँ शौचालय निर्माण का कार्य अधूरा रह गया था वहाँ उच्च अधिकारियों द्वारा कार्रवाई कर उन्हें पूरा किया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 1021 विधायक अंजलि लोधी अपना प्रश्न सदन के समक्ष रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि सरकार किसानों को कृषि के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है? किसानों को खाद एवं बीज की समस्या निरंतर बनी हुई है और तो और किसानों को मुआवजा भी नहीं मिलता। सरकार ऐसे वादे करती ही क्यों है जिन्हें निभा नहीं सकती? आखिर सरकार क्या कर रही है? जी जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि सरकार किसानों की कृषि के लिए मुफ्त बिजली एवं पानी की व्यवस्था करवा रही है। इसके लिए सरकार किसानों के लिए कुएं एवं ट्यूबवेल भी लगवा रही है और यहाँ तक कि सरकार किसानों के लिए मुफ्त बीज एवं खाद भी उपलब्ध